गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्पीच का टॉपिक किया था। स्पीच हमने इसमें कल जो कॉमन सेंस थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो जो चेंज हम करते हैं वो हमने देखे थे, जिसमें मुख्य रूप से हमने 3 प्रकार के चेंजेस देखे थे। जिसमें फर्स्ट था चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन का चेंज था जो कि किसमें है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउंस, जिसमें अपन ने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन को चेंज किया था रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड को चेंज किया था रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड में हमने लिखा था कि कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो है उनकी प्रोनाउन टेबल भी हमने कल देखी थी। सेकंड चेंज हमने किया था टेंस का चेंज। टेंस कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच का। चेंज कब होता है, उसके लिए अपनी रिपोर्टिंग वर्ब थी, उसके लिए नेसेसरी था कि वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, उसी कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज किया जाता है। टेंस चेंज करने के लिए हमने देखा था कि प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज हो जाता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट था वो पास्ट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कैन है वो कुड में, शैल शुड में, विल वुड में, ये चेंजेस हमने देखे थे। थर्ड हमने देखा था टाइम एंड डिस्टेंस। इंडिकेटिव जो वर्ड्स थे, जैसे दिस का दैट है, दीज का दोज है, हियर का देयर है, ये सभी चेंजेस हमने कल देखे थे। अब इससे आगे आज हम देखेंगे कि सेंटेंस है उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है असर्टिव होगा, उस कंडीशन में हम उसमें क्या क्या चेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो चेंज होते हैं, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से टू दिया गया है तो हम उसको टेल में चेंज करेंगे। यदि सेज टू दिया गया है तो हम उसको टेल्स में चेंज कर देते हैं। यदि सैड टू दिया गया है तो हम उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। और यदि सेइंग टू दिया गया है तो हम उसको टेलिंग में चेंज कर देते हैं। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच जो अपनी वो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज होती है, तो कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा को हम रिमूव कर देते हैं और उसके स्थान पे कनेक्टिव जो है उसके रूप में हम यूज करते हैं दैट का। ये मुख्य चेंजेस हम और करेंगे। कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों के सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टिव दैट का यूज कर देते हैं। इसके लिए देखिए हम सेंटेंस देखते हैं कुछ एक, जैसे देखिए, ही said to me, I take tea। देखिए, हमने कल भी स्टडी की थी कि जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर है दैट पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टेड
speech. And another one which is out of inverted comma is called reporting verb. रिपोर्टिंग वर्ब जो अपनी उसमें केवल और केवल हम एक चेंज करते हैं, वो है रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब का चेंज। बाकी चेंजेस हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किए जाते। ये जो चेंज है से टू, सेड टू, सेइंग टू, ये चेंज डिपेंड है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पे। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है? असरेटिव है, यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट है और एंडिंग हो रही है फुल स्टॉप से। मीन्स सेंटेंस कैसा हो गया? असरेटिव हो गया। तो यदि असरेटिव सेंटेंस है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस कैसा हो। काफी बार होता है कि रूल्स भी हम लर्न कर लेते हैं लेकिन फिर उसको अप्लाई करना नहीं आता है। उसके लिए हर चीज को समझना जरूरी है, इसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। ग्रामर है हमेशा समझने से आएगी, ऐसे नहीं आ सकती। तो सबसे पहली बात यह है कि हम इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें कि सेंटेंस किस टाइप का है। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? दिस इज असर्टिव सेंटेंस। यदि असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें हम वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को इस टाइप से चेंज करेंगे, जिसमें सेड टू, देखिए कैसे चेंज होगा। ही सेड टू, सेड टू दिया गया है तो किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में चेंज कर देंगे उसको हमने चेंज कर दिया टोल्ड में। आफ्टर दैट मी। नेक्स्ट थिंग है अपनी कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर देंगे, इनको हटा देंगे सेंटेंस से, और हम इसके स्थान पे कनेक्टिव दैट का यूज कर देंगे। किस कंडीशन में? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंस में हो तो हम यूज कर देंगे दैट कनेक्टिव के रूप में। नेक्स्ट थिंग है आई। देखिए आई हमने चेंजेस पढ़े थे, चेंज इन प्रोनाउंस, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में केवल एक चेंज, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज इन प्रोनाउन हमने जो पढ़े थे उसमें आई। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। मींस आई फर्स्ट पर्सन हो गया और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखिए आई, ही, हिज, हिम, इसी टाइप से थी अपनी आई, माई, मी। देखिए ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है, आई को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ही। आई किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में, तो ही का सब्जेक्ट भी क्या है? ही है, तो आई के स्थान पे क्या लिख देंगे? ही लिख दिया जाएगा। आफ्टर दैट टेक। टेक इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो टेंस को चेंज करते समय हम एक बात ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए। सैड, सैड हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, मींस पास्ट टेंस हो गया है, तो पास्ट टेंस हो गया तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। इट इज फाइनल। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस मींस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब took। टेक की सेकंड फॉर्म took का यूज करेंगे। नाउ टी, देयर विल बी नो चेंज इन टी। सेंटेंस हो जाएगा he told me that he took tea। देखिए यहां हमने टेक की फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। मे बी सेंटेंस नेगेटिव होता तो उस कंडीशन में हम क्या करते? देखिए he said to you, she does not drink wine। देखिए सेम पैटर्न है, सेंटेंस असर्टिव है, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में,
यू कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे और इसके स्थान पे दैट का यूज कर देंगे। उसके बाद सी कैसा पर्सन है? थर्ड पर्सन, एंड देयर विल बी नो चेंज इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई किसी प्रकार का चेंज हम नहीं करते हैं, तो थर्ड पर्सन को एज इट इज हम लिख देते हैं सी। अब है डज नॉट, सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है। नेगेटिव फॉर्म में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट टेंस में चेंज किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव है तो डिड नॉट ड्रिंक वाइन। यहां देखिए सेंटेंस अपना असरेटिव था, उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया। लेकिन यहां नेगेटिव था तो हमने डिड में उसको चेंज कर दिया, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। चलो और कुछ देखते हैं सेंटेंसेस। यस, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट सेंटेंस अपना, अजय सेड आई एम प्लेइंग एट दिस टाइम। सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप से एंडिंग हो रही है, इट इज असरेटिव सेंटेंस। देखिए अजय सैड, यहां केवल और केवल सैड दिया गया है, इसके आगे टू का यूज नहीं हुआ है। और यदि सैड अकेला है तो उसको हम टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। यदि टोल्ड में चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें इसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए। अब देखिए यहां पे अलग अलग कंडीशन बनती है। सैड, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे सेंटेंसेस में यहां एक हिडन ऑब्जेक्ट होता है, वो है मी। मी यहां पर हिडन ऑब्जेक्ट होता है। यदि हम इसको चेंज करना चाहें तो मी का यूज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। यदि चेंज मी के अतिरिक्त अदर ऑब्जेक्ट हम यहां पर इमेजिन करना चाहें, कर सकते हैं। हिम है, हर है, देम है, एज यू विश। यहां देखिए हम सैड को सैड में रख देते हैं विदाउट एनी चेंज। कनेक्टिव के रूप में दैट का यूज होगा, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग है आई, फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट है अजय, अजय क्या है? मैस्कुलाइन, और मैस्कुलाइन के लिए यूज करते हैं हम प्रोनाउन ही का यूज करते हैं। तो आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, किस में चेंज हो जाएगा? ही में। नेक्स्ट थिंग है एम, पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में। एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, मीन्स वॉज प्लेइंग एट, देखिए दिस चेंज इनटू दैट टाइम। यहां देखिए हमने सैड को सैड के रूप में लिखा है। यदि हम इसे चेंज करना चाहें तो इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। सैड को टोल्ड, यहां पे हम ऑब्जेक्ट शो कर सकते हैं, मी है, हिम है, हर है, एज योर विश। यदि इसको चेंज कर रहे हैं तो यहां पे हमें ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट शो करना होता है, उसके बाद हम सेट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस और देखते हैं। यू सैड माई father has written a story. देखिए यू
सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट शो कर देते हैं मी। दैट माई फादर, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू के अकॉर्डिंग। देखिए यहां पर माई, आई, माई, मी, यू के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, यू, योवा, यू। माई को यू के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, माई पजेसिव फॉर्म में है तो यू की भी पजेसिव फॉर्म ही देखेंगे। यू की पजेसिव फॉर्म क्या है? योर। तो माई के स्थान पे यूज किसका होगा? योर का। फादर। अब हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, मीन्स हैड रिटन ए स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, वन मोर सेंटेंस। हिज फादर said you did you did your work yesterday. You did your work yesterday. Look here. His father. His father said. देखिए यहां पर said है। अब रिपोर्टेड स्पीच में यू सेकेंड पर्सन दिया गया एंड सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो यहां पर हमें ऑब्जेक्ट इमेजिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सेकेंड पर्सन यू यहां पर है। तो इसको सैड को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, कोई भी ऑब्जेक्ट हम शो कर देंगे मी। अब है यू, देखिए यू किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे? मी के अकॉर्डिंग। देखिए दैट कनेक्टिव आ जाएगा, यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे आई। यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई का यूज कर देंगे। डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में डिड। यार डिड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए डिड जो है टू टाइप से यूज होता है, मैन वर्ब के रूप में एंड हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहां पर जो डिड है वो है मैन वर्ब। ये डिड क्या है? मैन वर्ब के रूप में आया है, न कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। यदि डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता तो उसके बाद में कोई ना कोई दूसरी वर्ब जरूर दी हुई होती। यहां पर डिड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, चेंज कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डिड की थर्ड फॉर्म डन, तो हैड डन। देखो डिड सेकेंड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड की थर्ड फॉर्म हो गई डन। डू, डिड एंड डन, डन का यूज कर देंगे। नेक्स्ट थिंग है योर, सेकेंड पर्सन है एंड सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मी, यहां पर योर कौन सी फॉर्म में है? पजेसिव फॉर्म में है। मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मी की पजेसिव फॉर्म क्या दे रखी है? माई, तो क्या यूज करेंगे योर के स्थान पे? माई। वर्क, अब है यस्टरडे। यस्टरडे को भी चेंज करते हैं, टाइम इंडिकेटिव वर्ड है जिसको हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे के अंदर इन चीजों को ध्यान से समझिए, कुछ एक्सरसाइज आप और कीजिए। इससे आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।